अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है या आज की डेमोन्स्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर एज यू नो वेल कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर कौन सा चलना है, ठीक है, या उसको जो गाइडेड दी जानी है इंस्ट्रक्शंस वो कौन सी होनी है। और हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर के अंदर उसके फिजिकल पार्ट्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जिनको अब जो टेंजिबल चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो टॉपिक जो है आज जिन जिन चीज़ों को हमने करना, पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वेब सर्वर बेसिक्स किया था, ठीक है, जिसकी आपने असाइनमेंट जमा करवाई है। और अभी जो है आज हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी तरह से सबसे पहले जो जिस चीज़ का हमने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है वो वेबसाइट एंड टाइप, ठीक है। वेबसाइट है और वो किस टाइप की है, लाइक जिस तरह से अगर आपको याद होगा .org.pk.com, ठीक है। तो ये जो है या .gov के गवर्नमेंटल है, प्राइवेट कमर्शियल है, एजुकेशनल हब से ताल्लुक है, इसका किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो वेब सर्वर एंड इट्स एलिमेंट्स। वेब सर्वर का और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वेब क्लाइंट्स कौन कौन से हैं इसके, लाइक जिस तरह से अगर आप देखें एजुकेशन से जो लोग अटैच है उनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके अंदर जो है आपके फैकल्टी मेंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो सर्वर आर्किटेक्चर्स, ये आर्किटेक्चर्स के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था, जो लेआउट्स डिफरेंट थे, ठीक है। वेब पेज कंटेंट, जो साइट बनानी है सर्वर जो जिसने सर्व करना है, कंटेंट कौन कौन सा होगा जिसको वो करेगा, डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर वेब को होस्ट करने के लिए या होस्ट को मैनेज करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है, इसमें इस चीज़ का हमने आंसर जो है वो पुट फॉरवर्ड करना। उसके बाद वेब सर्वर हार्डवेयर, वेब सर्वर हार्डवेयर के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स जितने भी हैं उसकी डिस्कशन होगी। और वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ करनी है। उसके बाद आई जो है मैकन्टॉश या जिसको आईओएस बोलते हैं वो यूज़ करना है। उसके बाद सर्वर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो लास्ट पे जो है आपने सर्वर की जो कंप्यूटेशन है उसकी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन करनी है कि जिस मकसद के लिए या जितनी लेवल की परफॉर्मेंस के लिए आपने इसको बिल्डअप किया था उतना या उस हद तक ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट जो है उसको हम देख लेते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकते हैं, प्राइसिंग्स हो सकती हैं, पेमेंट मोड्स हो सकते हैं। इसके अलावा से आप कह लें कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, विच कैन बी एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस। तो तीनों मतलब जो है अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें और वेबसाइट के अंदर जो डेटा है, डेटा मतलब टेक्सचुअल भी हो सकता है, ग्राफिकल्स भी हो सकता है और वीडियो क्लिप्स भी हो सकते हैं, कंबाइंड टुगेदर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि जिस मकसद के लिए वो बिल्डअप की गई है। जो क्लाइंट्स हैं जिनको सर्वर ने सर्व करना है उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बाय मींस ऑफ टेक्सचुअल, ग्राफिकल एंड वीडियोस मैसेजेस। उसका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मुराद कितने इंटरफेसेस होंगे इसके, इंटरफेसेस से मुराद कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वेब पेजेस के। जिस तरह से अगर आप होम वाले बटन पे आते हैं, एलुमनी होती है, एडमिशन होता है। अगर मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ एजुकेशनल वेबसाइट की,
तो उसके बाद QEC की होती है एक जो होता है आप कह लें कि इस तरह से स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स की एक टैब होती है, तो ये डिफरेंट पेजेस होते हैं उसके। व्हाट डिस्प्ले वेब पेज जो है ये बताता है आपको कि क्या डिस्प्ले क्या करना है। अगर एक बंदा या एक जो क्लाइंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और अगर फ्ला बटन लाइक होम का बटन है, तो अगर होम का बटन प्रेस करता है तो होम के ऊपर आपने कौन सा पेज जो है वो सेट किया हुआ है जो डिस्प्ले होना है। एग्जांपल देख लें इसकी कि जिस तरह से अगर मैं ये होम की बात करूं तो जिस तरह से आप अभी LMS यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं तो आप जिस जिस क्लास के अंदर जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर इनरोल होना, तो वो सारी की सारी टैब्स आ जाती है। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या कोर्स इनरोल जो है आपका, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको डायरेक्ट कर देता है, वो वहाँ पे ले जाता है। और वहाँ से फिर जो है आप उसी एक पर्टिकुलर कोर्स को लेके जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, ठीक, जितना भी आपने उसके अंदर जो है उसको कवर अप कर लिया, असाइनमेंट्स जमा करवाई हैं, ग्रेडिंग हुई है, वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये द्रास.pk, ज़मीन.pk और गूगल.com जो है, ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिकली कमर्शियल्स हैं। .com मीन कमर्शियल, इसकी नेचर को ज़ाहिर करती है ये कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। अगर .gov हो तो इसका मतलब ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको डिसेमिनेट करने के लिए ये जो है इंफॉर्मेशन। इसी तरह से .edu हो तो इसका मतलब कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, तो डेवलप टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ साइट्स, बिल्डिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट। ये ठीक है, सबसे पहले आपने बिल्डअप करना है, मतलब उसका स्केच ड्राफ्टिंग कर लेनी है, उसके बाद उसको क्रिएट करना और उसको मेंटेन रखना होता है। सच एज वेब डिज़ाइन, वी पब्लिश वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। वेब डिज़ाइन के अंदर जो है हमें चीज़ों को पब्लिश करना होता है, वेब प्रोग्रामिंग करनी होती है और डेटाबेस को मैनेज। फॉर एग्जांपल wix.com, अक्सर आप ये यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना एडवर्ड जो है आपको देखने को मिलेगी कि अपनी वेबसाइट डेवलप करें, तो उसके लिए wix.com जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे कह लें कि आपको एक तरह से परफॉर्मेंस बने हुए मिल जाते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपना डेटा पुट करना, ठीक है, और एक छोटी छोटी सी जो वेबसाइट है या डोमेन नेम जो है आपको पर एनुअल जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है, अगेंस्ट सम मिनिमल चार्जेस, मतलब 2200-2300 रुपया उसका मेरा ख्याल चार्जेस होते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक साइट दैट इज बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B एंड B2C टाइप की जो होती है ना कह लें कि वेबसाइट्स, उनको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइट्स बोलते हैं, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं इन रियल टाइम, कि आप अपना बैंक अकाउंट से डिडक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है, थ्रू वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड, जिस तरह से भी। अवेलेबल 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है इसकी। अमेजोन हो गया, OLX हो गया, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स ये बनती है। उसके बाद कंटेंट डिलीवरी साइट के लाइक मुझे बुक्स चाहिए PDF के अंदर, तो मैं जो है ये जो जहाँ पे कंटेंट्स पड़े होते हैं ना, वहाँ से डाउनलोडेबल होते हैं, वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डिलीवर कॉन्टेंट सच एज न्यूज़, हिस्ट्री, समरीज एंड अदर डिजिटल इंफॉर्मेशन, जैसे याहू का अपना न्यूज़ चैनल है, ठीक है। इसके अलावा जो याहू फोरकास्टिंग करता है, मतलब ये जो आपके होते हैं वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा से अगर आप देखें मैसेंजर्स ऑफर करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप, मतलब जहाँ पे आप कोई हेड टू हेड चैट कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉलिंग्स हो सकती है, MSN। इसी तरह से इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क होता है, इंटरनल वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ
आप विद इन द बाउंड्री अपना क्लोज नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। शेयर इंटरनल मेमोज, कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड बुक्स। ठीक है, इंटरनल मेमो से मुराद के जो कंपनी के ड्राफ्ट्स हैं उनको आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो थ्रू पब्लिश नहीं होते ऑन द वेब। सिर्फ उस नेटवर्क के अंदर जो है आपने जो सर्वर मेंटेन किया उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। वहीं से जो है जिस भी एम्प्लॉय को, जिस भी कोलीग को चाहिए वो वहाँ उसको असेस कर सकता है। एक्सपेंस अकाउंट, वर्कशीट, बजट्स, न्यूज़लेटर एंड वैरायटी ऑफ अदर कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करें, जो इंटरनेट दैट अलाउ ऑथराइज्ड पार्टी आउटसाइड द कंपनी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन stored in your server. Web server. A web server is a computer that store a website's components, files. फॉर एग्जांपल HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर इसको जो है डिज़ाइन किया गया होता है, डेवलप किया गया होता है। इमेज एंड जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेज ग्राफिक्स के साथ, HTML मतलब टेक्सचुअल के साथ, और जावास्क्रिप्ट फाइल जो आपकी कह लें कि होती है GIF फाइल्स जिनको बोलते हैं आप। ठीक है, जो थोड़ा वीडियो मैसेज वगैरह और इस तरह से कुछ मतलब जो इन मोशन पिक्चर्स फॉर्म में होता है। एंड डिलीवर देम टू एंड यूजर्स डिवाइस ओवर द इंटरनेट। तो वेब सर्वर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो उन तमाम कंटेंट को होल्ड किए होता है, स्टोर किए होता है। जब उसको एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आए तो उसके डिवाइस के ऊपर, मीन्स क्लाइंट की डिवाइस के ऊपर इसने इसको एग्जीक्यूट करना होता है, डिस्प्ले करना होता है। The most common use of website is to host website. वेब सर्वर इज टू होस्ट वेबसाइट। तो सर्वर का मेन काम क्या होता है? जो आपने डेवलप की हुई है, डेवलप मतलब जो आपने वेबसाइट बनाई है उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना है क्लाइंट्स को। अगर सर्वर ये वाला जो वेबसाइट वेब सर्वर जो है अगर ऑफ है तो इसका मतलब है कि वो गायब हो चुका है, अनअसेसेबल होगा, जिसको सर्वर डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए अक्सर आपको अगर ज़्यादा जिस तरह से साइंस हब वगैरह है, जब सर्वर की मेंटेनेंस वगैरह चल रही होती है तो सर्वर की मेंटेनेंस से मुराद कि वेब सर्वर कंप्यूटर जो है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी सर्विंग नहीं कर रहा। जब वो प्रॉपर इन ऑर्डर हो जाएगा तब वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करेगा। अब वेब सर्वर सर्व्स वेब पेजेस टू क्लाइंट अक्रॉस इंटरनेट ऑन इंट्रानेट। तो वेब सर्वर जो है इसका मेन काम जो है थ्रू इंटरनेट अपने क्लाइंट्स को वो इंटरनेट के अंदर मौजूद हो सकते हैं या वाया इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अ वेब सर्वर होस्ट दी पेजेस। तो मेज़बानी का काम करता है ये कि जो वेबसाइट के पेजेस हैं अपने अंदर इसको स्टोर किए हुए होता है। जो भी रिक्वेस्ट आती है जिस तरह की मतलब इसके कंटेंट के रेलिवेंट वो पर्टिकुलर देखें। 10 क्लाइंट्स हैं, एक बंदे को होम जो है वो होम पेज चाहिए, एक बंदे को जो है एडमिशन्स के अंदर जाना है, एक बंदे को किसी क्यूरी के अंदर, किसी और क्यूरी के अंदर जाना है। ठीक है, अटेंडेंस अपलोड करनी है अपनी। ठीक है, तो एक बंदे को अपना रिजल्ट चेक करना है। तो अब ये नहीं है कि एक बंदा फ्री होगा तो उसके बाद सर्वर, तो साइमल्टेनियसली जो है ना सर्वर को इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हर बंदे को इंडिविजुअली सर्व करना पड़ता है। राइट, प्रोग्राम एंड मल्टीमीडिया फाइल्स एंड सर्व्स देम यूजिंग HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, अ प्रोटोकॉल डिजाइन टू सेंड फाइल्स टू वेब ब्राउज़र एंड अदर प्रोटोकॉल्स। तो एच टी टी पी को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनको इंफॉर्मेशन सेंड करनी, ताकि ये जो व्यूवर्स हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं, उनको ये डिस्प्ले कर सके इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ वेब सर्वर, तीन मेन चीज़ें या मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके? वेब सर्वर के। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तीन चीज़ें जो आज का मेन एजेंडा है। वेब सर्वर या वेब क्लाइंट।
Web client, any computing device attached to the internet that is capable of making HTTP request. तो मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि कंप्यूटर ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, मशीन लैंग्वेज के अंदर इसने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी होती है। तो जो आप यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हैं डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया होता है, जो ऐप होती है, ठीक है, ब्राउज़र होता है। तो ब्राउज़र ने जो है उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना होता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है जो यूज़र फ्रेंडली हो या यूज़र इंटरेक्शन में जो आनी है उसको, राइट। तो ये ब्राउज़र का काम होता है। वेब क्लाइंट से मुराद कंप्यूटिंग डिवाइस अटैच टू इंटरनेट दैट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से मुराद कि वो रिसीव कर रहा है तो उसको इसने डिक्रिप्ट करना है, भेज रहा है तो उसने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। वेब सर्वर, a web server is any computer used to provide us serve files or make programs available to other computers connected through it. A network such as LAN and WAN, local area network भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये देख लें ब्राउज़र्स ऑन द यूज़र कंप्यूटर, या इसी तरह से देख लें कि अगर मैं आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपके साथ बातचीत हो रही है मेरी, ठीक है, तो आपके एंड के ऊपर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या मैं इस तरह से मतलब कह लें हमारा जो हेड टू हेड इंटरेक्शन है, हम दोनों क्लाइंट्स हैं और हम थ्रू ये इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज a computing model in which server host delivers and manage most of the resources and services to be consumed by the clients। जो भी सर्विसेज हैं, अभी अगर जूम का जो है सर्वर डाउन हो तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ वन और मोर क्लाइंट्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। अभी हमने अपना साइन अप कर लिया, हमारे लॉगिन बन चुके हुए हैं जूम के ऊपर, ठीक है। तो हम बाय मीन ऑफ दिस सर्वर आपस में कम्युनिकेट करने के कैपेबल हैं। तो ये इसकी एग्जांपल इसी तरह से कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन आ रही है इन फॉर्म्स ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, उसको डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट किया जा रहा है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर। टू टियर आर्किटेक्चर, इसमें जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स जो हैं तो इंटरनेट यूज़ किए जाते हैं। तो टिपिकल रिक्वेस्ट मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट्स टू अ सर्वर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स। पहले रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है, वो जैसे देखें पहले जो है एच टी टी पी, यहाँ पे लिखा हुआ वन साथ में, मैसेज रिक्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाता है, जिस भी आप प्रोवाइडर का नेट यूज़ कर रहे हैं उसके पास इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये मैसेज जो है फॉरवर्ड की जाती है एच टी टी पी फॉर्म के साथ, या एच टी टी पी जो है ना के थ्रू वेब सर्वर को। वेब सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ये वापस जो है इसके पास आता है इंटरनेट प्रोवाइडर के पास, और उसके बाद जो है आपको सर्विंग के लिए इसको पेश किया जाता है। और अच्छा, ऑप्शनल रिक्वेस्ट हेडर्स एंड ऑप्शनल एंटिटी बॉडी। तो ये एक फ्लो इन टू टीयर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रेवल करती है। उसके बाद अगर थ्री टीयर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप वही कर लें कि जिस तरह से आपने अमेज़न वगैरह या एलेक्स की ली है, कि पहले वाले यहाँ तक वेब सर्वर टीयर टू तक, ये पहले वाला ही है। अब देखें अगर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखें अगर वेबसाइट ज़्यादा चंक किस्म की है, ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड किए हुए है, तो उसके जो है ना सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन की ही होती है कि कैटलॉग डेटाबेस के पास जाना है या ऑर्डर फुलफिलमेंट या पेमेंट प्रोसेसिंग, तो वो सर्वर अलग-अलग होंगे।
बड़ी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कशन की थी. A three-tier architecture extends the two-tier architectures to allow additional processing to occur before the web server respond to the web client request. Higher order architecture, that is those that have more than three tiers. ठीक है, टीयर्स मैंने आपको बोला स्टेप्स, जिस तरह से आप स्टैकिंग करते हैं या सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, पहला टीयर, दूसरा टीयर, तीसरा. ओके, have more than three tiers are usually called n tier architectures. तो जिसके दो से ज़्यादा tiers हों या steps हों, उसको आप n tier architectures बोल सकते हैं. इसी तरह से वेब पेज कंटेंट की अगर हम बात करें तो डायनेमिक कंटेंट या स्टैटिक कंटेंट. डायनेमिक जो कस्टमाइज्ड या एज पर रिक्वेस्ट, और स्टैटिक कंटेंट के आप जो मर्जी कर लें, यही कंटेंट डिस्प्ले करेगा, इसके अलावा नहीं कर. डायनामिक कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट इज अ टर्म फॉर द एस्पेक्ट्स ऑफ वेबसाइट्स और ईमेल बॉडी दैट चेंज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट और पास्ट बिहेवियर ऑफ द व्यूअर. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक और डिस्कशन की थी एक ई कॉमर्स साइट को लेके, कि अगर आप एक साइट, पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके एक बार एक चीज़ बाय कर लेते हैं, लाइक अगर आपने एक पेयर ऑफ शू वहाँ से बाय किया था, तो जब नेक्स्ट आप उस साइट के ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा सजेशंस उसी रेलिवेंट चीज़ के बारे में आएंगी जो आप एक बार पहले बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेब बेस्ड सर्वर्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर यूज़र को या क्लाइंट को लेके उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को खुद ब खुद, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसको यूज़ करते हुए आपको उसी के रेलिवेंट चीज़ें जो है वो दिखाता जाएगा साथ में, कि अब लास्ट टाइम आपने ये बाय किया था तो उसके रेलिवेंट के ये उससे अच्छा है, ये नई वैरायटी यही है. इट क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस दैट कस्टमाइज स्पेशली फॉर द विजिटर्स आर यूजर एट दैट मोमेंट. उसके बाद स्टैटिक कंटेंट से हमारा, it is a content that can be delivered to end user without having to be generated, modified or processed. The service deliver the same file to the each user. तो इसमें आपने जो मर्जी किया हो, ठीक है, जो मर्जी से मुराद, इसमें इस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं किया जाता है. तो हर नया आने वाला, पुराना आने वाला सेम कंटेंट ही गेट कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक कंटेंट का जो है वो नाम देते हैं, या स्टैटिक टर्म की जो है ये टर्म यूज़ करते हैं. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग विंडोज़ है, जैसे आपकी मशीन्स के अंदर यूज़ हो रही हैं, मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, जो इसके अंदर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसने बेसिक काम करने हैं, तो ये इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंटी सर्वर, तो वेब सर्वर को होस्ट करने के लिए, वेब सर्वर को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंटी सर्वर जो है नाम से एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये यूज़ किया था. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 और 3 सर्वर प्रोडक्ट. तो सर्वर रेलिवेंट माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑफर किया है विंडोज़ 2000 या 2003, वो यूज़ हो सकती है. लिनक्स आर वन ऑफ द several यूनिक्स बेस्ड operating system. Microsoft Server products are simpler for information system staff to learn and use an Unix based system. तो इन कंपैरिजन अगर बात करें तो ज़्यादा फेमिलियर या ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर प्रोडक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू यूनिक्स बेस्ड सिस्टम. यूनिक्स बेस्ड सिस्टम सर्वर्स आर मोस्ट पॉपुलर, ये पॉपुलर हैं लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. एंड मैनी यूजर्स बिलीव से यूनिक्स इज द मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिक्योर वही होगा ना, तो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. अगर हार्ड सॉफ्टवेयर के बाद अगर हम हार्डवेयर की बात करें, तो वेब सर्वर कंप्यूटर जनरली हैव मोर मेमोरी. इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ज़्यादा कैपेसिटीज़ की होती हैं. लार्जर एंड फास्टर हार्ड डिस्क ड्राइव, जिस तरह से पहले साटा वगैरह और दूसरा हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ की जाती थी, अब उसकी जगह पे जो है जो एसटीडी कार्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. ठीक है, और वो एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं. फास्टर प्रोसेसर दैन द टिपिकल डेस्कटॉप, इनके प्रोसेसर्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट, क्योंकि उन्होंने मल्टीटास्किंग करनी होती है, इसलिए प्रोसेसर्स जो हैं ज़्यादा कोर्स वाले होते हैं इसमें, और अपडेटेड होते हैं लेटेस्ट जनरेशन वाले.
इसीलिए ये इनकी एक इसी वजह से ये जो है इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, दैट इज़ डिज़ाइन टू यूज ऑपरेट एंड मैनेज ऑन आ कंप्यूटिंग सर्वर। तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बेटा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, यूज बाय सर्वर कंप्यूटर टू मेक फाइल्स एंड प्रोग्राम अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर्स, कि इसने खुद का काम भी करना और दूसरे कंप्यूटर्स को जो इसके साथ अटैच है उनको भी असिस्ट करना है। इंटरनेट यूटिलिटी और ईमेल सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इनकी जो है अदर एग्जांपल्स हैं वेब सॉफ्टवेयर्स की। ईमेल के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सिस्टम फॉर सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विया टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, जिसको इंटरनेट बोलते हैं, बिटवीन कंप्यूटर्स आर टर्मिनल यूजिंग डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। या आप एक ख़ास वर्क स्टेशन को यूज़ करते हुए, ख़ास यूज़र नेम को, ठीक है, अपने आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक दूसरे टर्मिनल तक जो है एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ईमेल मैसेजेस आर कंप्राइज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ईमेल मैसेजेस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं या तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसके। मैसेज इनवेलप, सबसे पहले मैसेज इनवेलप मतलब जिस तरह से ये बाहर लिफाफा रैप किया होता है, डिस्क्राइब्स अ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो ये इन्वेलप जो है बेसिकली कह लें कि ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। उसके बाद आती है मैसेज हेडर, इंक्लूड सेंडर रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन एंड ईमेल सब्जेक्ट लाइन। देन कम मैसेज बॉडी। तो अगर हेडर की बात करें, हेडर के अंदर सेंडर रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन होती है, भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, और सब्जेक्ट लाइन क्या है। उसके बाद जो बाकी रिमाइंडर पार्ट होता है वो सारा का सारा इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड फाइल अटैचमेंट्स। तो थर्ड वाले के अंदर जिसको हम मैसेज बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट आप ओवर द इंटरनेट किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो थर्ड पार्ट जो चीज़ जिस मकसद के लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं वो वाला थर्ड पार्ट होता है जिसको हम मैसेज बॉडी का नाम देते हैं। इसको ईमेल सर्विसेज को यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान। अटैचमेंट, ईमेल इज़ फास्ट, प्राइवेसी इज़ मेंटेन्ड, और अटैचमेंट जो है आप इसको यूज़ करते हुए सेंड कर सकते हैं। अगर हम कॉन्स की बात करें तो उसमें आते हैं इससे वायरसेस वगैरह भी डिलीवर हो सकते हैं साथ में। मोस्टली आप जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं या याहू वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो या आप कह लें माइक्रोसॉफ्ट की जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्विस ईमेल की। जो जब भी आपको ईमेल रिसीव होती है आप ओपन करते हैं ना, तो पहले वो स्कैन लाजमी करता है उसको। तो वो मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता, विद इन सेकेंड्स ही हो जाता है, और उसके बाद वो आपको कहता है कि जी नो थ्रेड्स फाउंड या नो वायरस इज फाउंड, वायरस फ्री। तो आप इसको बिला झिझक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पैम्स ईमेल्स होती हैं, अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है, जो सर्वर बेस्ड या स्कैमिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, स्पैमिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करता है फॉर डिलीवरी। उसके बाद स्पैम क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल दैट कैन इंक्लूड एडवर्टीजमेंट और ईमेल चेन लेटर, ठीक है। तो ये होती है स्पैमिंग, तो जिसमें अनवांटेड मैसेजेस जो है रिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं, या आपको एड्स बहुत ज़्यादा देखना पड़ती हैं, एड्स बहुत आ रही कि ये फलां खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। इट कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंटरनेट कैपेसिटी। तो ये डाटा पैकेट्स आपके फ्री में यूज़ कर रहा होता है, जिसका आपको एक मिनट का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसमें फ़ायदा कोई नहीं होता, आपके डाटा जो डाटा लॉस होता है, ठीक है, जिसको आप हिस्टैरिसीस लॉसेस भी बोल सकते हैं ऑफ डाटा पैकेट्स। तो इसका हल क्या है? कंपनी नाउ ऑफर सॉफ्टवेयर टू लिमिट अमाउंट ऑफ स्पैम। तो अगर एड्स वगैरह आपको डिस्प्ले होती हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं उससे इसको लिमिटाइज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्सपोजर ऑफ एन ईमेल एड्रेस,
तो आप एक्सपोजर को कंट्रोल करके, मतलब किसके एक्सपोजर को, ईमेल एड्रेस जो है उसके एक्सपोजर को कंट्रोल करके भी आप स्पैम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस, तो मल्टीपल यूज़र जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको यूज़ करके जो है आप स्पैमिंग से बच सकते हैं। कंटेंट फिल्टरिंग स्ट्रेटजी, तो इससे मुराद रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर दैट आइडेंटिफाई कंटेंट्स एलिमेंट दैट इंडिकेट इफ अ मैसेज इज और इज नॉट अ स्पैम। तो आप जो आपको रिसीव होने वाली, अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर आप ये ईमेलिंग वाला जो है मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है फर्स्टली आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्पैम तो नहीं है। अगर नहीं है तो अलाउ कर देगा कि वो आपकी इनबॉक्स के अंदर या फोल्डर्स के अंदर आज अपनी जगह बनाए। अगर नहीं है तो वो वहीं से जो है उसको जो है फर्दर प्रोसीजर जो है उसकी वो डिनाइड हो जाती है। कंटेंट फिल्टरिंग टेक्निक्स, ब्लैक ब्लैक लिस्ट, स्पैम फिल्टर, ठीक है। इसी तरह से वाइट लिस्ट और चैलेंज रिस्पांस, तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जिनमें ब्लैक लिस्ट जो स्पैमर्स होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है, वाइट को फिल्टर किया जाता है, या चैलेंज रिस्पांस कि एक ही साइट से आपको बहुत ज़्यादा, या वेब एक ही वेबसाइट से आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स रिसीव हो रही हैं खुद ब खुद एडवर्ड, उसको भी ये जो है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरनेट यूटिलिटी प्रोग्राम की अगर हम बात करें, फिंगर यूटिलिटीज़, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट रन ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मोर सिक्योर होता है, ठीक है। अलाउ यूज़र टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट अदर नेटवर्क यूज़र्स, तो ये किसी हद तक जो है इंटरनेट यूटिलिटी आपको ये भी मतलब अगर आप थ्रू एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट हैं तो आपके सारे कोलीग्स का आपके पास एड्रेस वहाँ पे मौजूद होगा, आप लिखेंगे तो खुद ब खुद ही आ जाएगा। A finger command yields a list of users who are logged on a network or reports that the last time a user logged onto the network, और वो सारी के सारा कैटलॉग्स या लॉग एक्टिविटीज आपके सामने आ जाती हैं जब भी आप उसको लॉग इन करते हैं दोबारा से, कि ये वाले काम इस वाले एड्रेस को या वर्क स्टेशन को यूज़ करते हुए असेस करने की कोशिश की गई है। पिंग यूटिलिटी इज़ शॉर्ट फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ग्रुपर बोलते हैं जो चुराते हैं चीज़ों को, छीनते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट पैकेट इंटरनेट ग्रुपर होता है। इट टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो अक्सर आप ये जो डीएसएल वगैरह या दूसरा कोई भी वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उसमें पिंग और जिटर का आपको एक हेडर नज़र आता है, ठीक है, साथ में एमएस लिखा होता है इसके, ठीक है। तो वो उसका यूनिट होता है मेजरमेंट का कि कितना फ्रीक्वेंटली ये जो है आपस में, तो ये जो नॉर्मली इसकी रेंज होती है जिटर की और पिंग की, तो ये जो जिटर है, जिटर मतलब जो होता है लेटेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये 250 से कम होना चाहिए एक अच्छे नेटवर्क के लिए, और पिंग का जो है वो मोर देन नॉट मोर देन 50 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं कि नेटवर्क की जो हेल्थ है वो गुड है। Telnet allow users to log on a computer that is connected to internet. This remote login capability can be useful for running older software that does not have a web interface. FTP utility. So it's part of TCP/IP rule that defines the format using transfer file between TCP/IP connected computer. डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है जो वेब सर्वर can capture visitor information including data about who is visiting a website, the visitor URL, ठीक है। एक स्पेसिफिक होता है ना हर यूजर का, हाउ लॉन्ग द विजिटर्स वेब ब्राउजर व्यू दिस साइट, कितनी देर तक जो है एक क्लाइंट इस वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इस साइट को यूज़ करता है, टाइम डेट, मतलब पूरा का पूरा कैटलॉग या पूरी की पूरी हिस्ट्री, एंड विच पेज द विजिटर व्यूड, और कौन सा पेज इसने व्यू किया। सॉफ्टवेयर सर्वर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, बेंचमार्किंग, थ्रू थ्रूपुट, और उसके बाद रिस्पांस टाइम। अगर बेंचमार्किंग की बात करें, टेस्टिंग यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
तो कितना की ऑप्टिमाइज्ड है ये, ठीक है। बेंचमार्किंग क्या आती है, कितने ये साइकिल्स कंप्लीट करता है, ये कितना फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स करने की सलाहियत रखता है, और एक्चुअल में कितनी है। थ्रूपुट से मुराद नंबर्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट दैट अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन कैन प्रोसेस इन अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है कि एक ही वक्त में कितने क्लाइंट्स को एक सर्वर जो है वो सर्व कर सकता है एक ही वक्त में। जिस तरह से मोस्टली हम नंबर्स ऑफ टाइम ये एग्जांपल पुट कर चुके हैं कि जब रिजल्ट आता है पंजाब यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का साइट डाउन हो जाती है तो सर्वर ओवरलोड हो जाता है, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही होती है, तो इस वजह से फिर क्या होता है, सिस्टम डाउन हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम, टाइम रिक्वायर्ड बाय सर्विस टू प्रोसेस वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट को अकम्प्लिश करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये तो था जी बच्चों आज की हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो अभी हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं।